एनएच पर आप देख पा रहे हैं मंदसौर से हमारे पास में पहला रुझान आया है। मंदसौर के वार्ड 15 में कांग्रेस प्रत्याशी आगे है, ये हमारे पास पहला रुझान है। ये रुझानों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा क्योंकि तमाम जगहों पर चुनाव हुए हैं। केवल 15-17 लोगों के संदर्भ में बात नहीं हो रही है। भोपाल नगर निगम के 85 वार्ड हैं, इंदौर के 85 वार्ड हैं, ग्वालियर के 66 वार्ड हैं, जबलपुर के 79 वार्ड हैं, खंडवा में 50 वार्ड हैं, बुरहानपुर में 48 वार्ड हैं, छिंदवाड़ा में 48 वार्ड हैं, उज्जैन में 54 वार्ड हैं, सागर में 48 वार्ड हैं, सिंगरौली में 45 वार्ड हैं और सतना में 45 वार्ड हैं। इतनी जगहों पर इतने पार्षदों के संदर्भ में रुझान आने, लेकिन पहला रुझान जो आया है वो मंदसौर से आया है, वार्ड क्रमांक 15 से, और पहला रुझान कांग्रेस प्रत्याशी के आगे होने के संदर्भ में आया है। कुल मिला के अगर व्यापारिक भाषा में बोला जाता है तो बोनी हुई है और पहली बोनी कांग्रेस के संदर्भ में रुझान की शक्ल में आई है। मृणाल पंत मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं पहले रुझान के संदर्भ में। तो पहला रुझान कांग्रेस के संदर्भ में हमारी स्क्रीन पर आया है। मृणाल जी, आपकी टिप्पणी। हम तो उम्मीद करेंगे कि रुझान का इसी तरह का ट्रेंड आखिर तक बना रहे और केवल मंदसौर में ही नहीं बाकी जगह भी बना रहे जी। उससे महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि देखिए, बार बार हमने इस चुनाव में आशंका व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गिरते हुए जनाधार को बचाने के लिए प्रशासन का दुरुपयोग करेगी जी। और काउंटिंग के साथ ही इंदौर में वो शुरुआत हो गई। जी। अगर प्रत्याशी को ही मत गणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा जी। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की का मानस कैसा है, जी। हार का उसको कितना डर है और किस तरह से वो शहर सरकार के चुनाव में भी प्रशासन का पूरी तरह से दुरुपयोग कर चुनाव परिणाम बदलना चाहती। थोड़े समय पहले जब परिणाम आए थे ग्रामीण क्षेत्रों के जिला पंचायत के और जनपद के, जी। कम से कम 20 घटनाएं इस तरह की हुई जहां मतगणना के बंडलों पे ऊपर के 2 या 3 मतपत्र बदल दिए गए और बंडल के बंडल ऊपर का मतपत्र दिखाते हुए कांग्रेस की पेटियों से उठा के भारतीय जनता पार्टी की पेटियों पे रख दिए गए और उसके माध्यम से चुनाव परिणामों को बदला गया। आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव भी इस तरह से हुए थे जिसमें मतगणना बहुत पहले हो गई थी, लेकिन उसका फाइनल टेब्यूलेशन और फाइनल घोषणा कुछ दिन बाद में हुई। उस समय जब पहली स्थानीय मतगणना में जो लोग जीत गए थे, उन्हें रातों रात पता चला कि जीते हुए लोग इस फाइनल टेब्यूलेशन के बाद चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी शहर सरकार के चुनाव में भी वापस प्रशासन का वैसा दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद किया है, अपने पदाधिकारियों को मुस्तैद किया है। हमें पहले से इस बात की आशंका थी। हमारे प्रत्याशी इसका सामना करने के लिए भी तैयार हैं और मतगणना स्थल पर प्रशासन की इस तरह की ज्यादती के खिलाफ भी हम तरीके से आवाज उठाएंगे, उन्हें ये प्रभावित करने का अवसर नहीं देंगे। कुल मिला के सारी तैयारी है। मृणाल पंत जी आशंकित हैं, प्रशासन के माध्यम से जीत हासिल करने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन मैं दीपक विजयवर्गीय जी, इंदौर की घटना के संदर्भ में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। संजय शुक्ला महज महापौर पद के प्रत्याशी नहीं है बल्कि विधायक भी हैं। एक विधायक को भी आपका तंत्र मतगणना स्थल पर प्रवेश से रोकने की कोशिश करता है। एडिशनल एसपी रघुवंशी उन्हें रोक रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्या इसके संदर्भ में आप कहेंगे कि ये जबरदस्ती का तमाशा है, कांग्रेस अपनी संभावित पराजय से बचने के लिए रास्ते खोज रही है? तो कुल मिलाकर ये प्रशासनिक तौर पर दखल का, हस्तक्षेप का आरोप रुझानों की शुरुआत होने से पहले ही लगाना शुरू कर दिया। मृणाल जी बता रहे हैं पंचायत भी आप ऐसे ही जीते, इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे। कुछ कहेंगे दीपक जी? देखिए, पहली बात तो जहां तक पंचायतों की बात है जी, तो कांग्रेस पार्टी अपनी सरकारों के दौर में बैलेट पेपर के जरिए इस तरह की काम करती रही है और इसलिए कांग्रेस के जहन में वो बात होती है। बैलेट पेपर से हम ईवीएम मशीनों पे इसलिए आए हैं कि बैलेट पेपर की जब भी काउंटिंग होती थी, जिस तरह की मृणाल पंत जी ने बताया, इस तरह की कई शिकायतें आती थी। लेकिन वो दौर था जब टेलीविजन नहीं था, जब ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं थी। अब ये सब संभव नहीं है। और लेकिन हमारा मानना है निश्चित तौर पर बैलेट पेपर से हमेशा ईवीएम मशीनें बेहतर हैं और इसीलिए हमारा हमेशा आग्रह रहा है। कांग्रेस पार्टी जरूर बैलेट पेपर की तरफ बार बार जाना चाहती है। दूसरी बात, जहां तक इंदौर की घटना का संदर्भ है, हमें इतना ही कहना है कि निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जो सारी व्यवस्थाएं हैं, जो भी प्रशासन काम कर रहा है, व्यवस्था बनाए रखने में कांग्रेस भी सहयोग करे, भाजपा भी सहयोग करेगी। बेवजह का अति उत्साह मैं समझता हूं किसी काम का नहीं है और जो मतदाता ने आपको आदेश दिया है उसी को हमको भी अनुपालन करना है, उसको कांग्रेस को भी अनुपालन करना है। तो अति उत्साह में और प्रशासन पे आरोप लगा के, निर्वाचन आयोग पे आरोप लगा के कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
जो मतदाता ने डाला है वही आपको मिलेगा। 2003 में जब से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में हारी है, हर चुनाव के पहले, नतीजे आने के पहले इस तरह के आरोप लगाने की कोशिश हुई है। हमने देखा है बीच के चुनाव में कई बार भाजपा जीती है, अक्सर जीती है, बहुत बार भाजपा हारी भी है, निर्णायक योगों पे भी हारी है, लेकिन ये सब मतदाता का आदेश है। उसमें ना तो प्रशासन कहीं होता है, कहीं निर्वाचन आयोग कहीं होता है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को धीरज रखना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस की हवाई तैयारियों की बात है, जी। हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है और कमलनाथ जी तुरंत पहुंच जाएंगे कहीं शिकायत होने पे, तो कांग्रेस इस तरह की नौटंकी करने के लिए स्वतंत्र है। मतदाता ने जो फैसला किया है वो सिर आंखों पर लेने के लिए हर पार्टी को तैयार रहना चाहिए। तो कांग्रेस भारतीय की जनता पार्टी तैयारियां तैयार है। नौटंकी के तौर पर देख रहे हैं दीपक विजयवर्गीय जी, लेकिन साथ में दीपक विजयवर्गीय जी ये कह रहे हैं कि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने इस बार संसाधनों की दृष्टि से थोड़े संपन्न प्रत्याशी उतारे, इसलिए लगा कि मुकाबला कड़ा है। अरविंद तिवारी जी, आप